अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू किया दोबारा, क्योंकि मुहर्रम हराम का महीना चल रहा था, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब से रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाएंगे वेब डेवलपमेंट के कोर्स में। मैंने पिछली वीडियो जो थी वो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल पार्ट 1 यानी प्रैक्टिकल वाली वीडियो थी, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताई थी आपको। और उससे पिछली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन किया था जावास्क्रिप्ट का। अब वही इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 2 है ये। इसमें हम और भी चीज़ें देखेंगे बाय थ्योरी, नॉट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल वाली अलग वीडियो बनेगी, और जो इंट्रोडक्शन बेस वाली जो भी है वो सारी अलग वीडियोस बनेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना हो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलें। कमेंट लाजमी करें ताकि आपकी जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चन है वो मुझ तक पहुँचे और मैं उस चीज़ का आंसर आपको दे सकूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट के हमने मेथड वगैरह देख लिया था। अब हम ऑपरेटर्स के हवाले से बात कर लेते हैं और दीगर चीज़ें के हवाले से। तो ऑपरेटर्स क्या हैं जावास्क्रिप्ट में? जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स का जो काम है वो है प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीपल और बहुत सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं कि क्या है ये ऑपरेटर्स, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लस का ऑपरेटर आपको एडिशन बताता है, माइनस है सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लाई का मल्टीप्लिकेशन। जबकि डबल मल्टीप्लाई का आपको सिंबल दिख गया ऑपरेटर दिख, तो ये एक्सपोनेंशिएशन हो जाएगा। ये आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। एक्सपोनेंशियल मतलब कि 5 का स्क्वायर, 5 5 से 25, ये स्क्वायर हो गया इसका एक्सपोनेंशियल इस तरह से। ठीक हो गया, ये रिज़ल्ट आपके सामने है। ये रिज़ल्ट आपके सामने है। ये 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 टाइम्स, 5 5 से 25, ये इसका रिज़ल्ट है। तो एक्सपोनेंशियल इस तरह से। इसके बाद आते हैं डिवीज़न, हमारा मॉड्यूलस डिवीज़न के लिए होता है ये भी। नेक्स्ट वन है इंक्रीमेंट, मतलब कि अगर डबल प्लस का निशान आ गया, सिंबल आ गया, तो समझ लें उस मेथड में या उस टेक्स्ट में आपका इंक्रीमेंट हो गया, या आप इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ करेंगे तो इसमें ये कंडीशन में लगती है कि अगर आपका सब यूज़र ऐड हुआ तो उस पर इंक्रीमेंट आ जाए। इसमें आप क्या क्या शो करा सकते हैं वो कंडीशन में डिपेंड करता है। ये डिक्रीमेंट हो गया, डबल माइनस का सिंबल या डिक्रीमेंट कहलाता है। ये सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर नहीं, जब तक आप इसका प्रैक्टिकल खुद नहीं करें या फिर कोई आपको समझाए नहीं, या फिर प्रैक्टिकली आप उसे कंफर्म भी ना करें और प्रैक्टिकली देख भी ना लें। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिकल की बनाऊँगा तो उसमें ये सारी चीज़ें भी क्लियर होंगी। तो कुछ एग्जांपल दिए इन्होंने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के, वो देख लेते क्या है। इक्वल्स टू बराबर है इसी के, प्लस इक्वल टू इसके बराबर है, मतलब कि एक्स में इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वाई। ये ऑपरेटर्स बता रहा हूँ, ये एग्जांपल है और ये सेम है जैसे आएंगे। लेकिन मल्टीप्लाई इक्वल टू
इसका एग्जाम्पल हो गया। और ये जो सेम है इस तरह से कि x को मल्टीप्लाई कर दिया y से, ठीक हो गया। इसी तरह की सारी चीज़ें। एक मिनट वेट करें। आई एम सॉरी, पानी पीने गया था। तो ये ऑपरेटर से मैंने ये बता दिया आपको। ये स्ट्रिंग ऑपरेटर है। स्ट्रिंग ऑपरेटर में ये कि जैसे जॉन और डॉय आ गई, जॉन डॉय, तो उसको आपने जोड़ना है, यानी कि ज्वाइन करना है। तो किस तरह करेंगे? तो आपने इस तरह करना है कि टेक्स्ट एक रिज़ल्ट की जो भी एक वेरिएबल बना लेना है। उसमें आपने text1 जो आपने वेरिएबल लिया था पहले का, और text2 के दरमियान आपने प्लस का सिंबल दे देना है, प्लस असाइन कर देना, प्लस का ऑपरेटर। ये जो है आपके दोनों टेक्स्ट के दरमियान जॉइन का काम करता है कि इन दोनों को जॉइन करें। जॉन डॉय एक नाम बन जाएगा, ठीक हो गया। ऐड आराम से कर सकते हैं आप, यहाँ रिज़ल्ट भी बता दे रहे हैं। ऐड में कोई मसले वाली बात है नहीं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या हैं वो देख लेते हैं। कंपेयर करता है वो दो वेरिएबल्स को, ठीक है। तो अगर इक्वल टू आपने करना है जावास्क्रिप्ट पर, तो डबल इक्वल्स टू लगाना, तो ये एक इक्वल टू का सिंबल या साइन बनेगा। ट्रिपल इक्वल टू, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। अगर आपका टाइप इक्वल है और वैल्यू इक्वल है तो आपने ये वाला लगाना है। नॉट इक्वल टू, ये सारे जो ऑपरेटर ये आपको ज़्यादातर कंडीशन पर इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक हो गया। इफ़ की कंडीशन में मैंने शायद इफ़ और एल्स के बताया नहीं, वो भी बता दूंगा भी इफ़ और एल्स क्या है। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, इसे ऑपरेटर है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कंडीशन में इस्तेमाल किया जाएगा, आपकी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाएगा। एंड, लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, और लॉजिकल नॉट है। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। टाइप ऑफ का जो ऑपरेटर है वो रिटर्न करता है एक टाइप वेरिएबल, जो टाइप है वो रिटर्न करता है। और इंस्टेंस ऑफ रिटर्न करता है ट्रू ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज एन इंस्टांस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइप। मतलब कि ये रिटर्न करता है कि ट्रू ऑब्जेक्ट के इंस्टांस को एक ऑब्जेक्ट के टाइप से। बिटवाइज है ऑपरेटर, एंड और नॉट, जोर, लेफ्ट, शिवर। मतलब कि बिटवाइज में आपका ज़्यादातर जो इस्तेमाल होगा वो एंड और नॉर ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। इसके ये डेसिमल वैल्यू है, ये डेसिमल नंबर इसके जो है ये बता रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपका एंड और नॉट इस्तेमाल होगा इसमें, ठीक है। यहाँ तक ऑपरेटर। अर्थमेटिक में क्या है बताने लायक, देखें ज़रा। अर्थमेटिक भी वैसे ही है।
असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। असाइनमेंट भी कुछ खास नहीं। डेटा टाइप्स पर आ जाता है। डेटा टाइप्स क्या है उसे बता दिया था आपको, फिर भी बता देते हैं कॉन्सेप्ट इसका। इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। टू बी एबल टू ऑपरेट एंड ऑन वेरिएबल्स, ऑपरेट कर वेरिएबल्स को ऑपरेट करने के लिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द टाइप। ये बहुत ही अहम है कि आप एक डेटा टाइप के बारे में जानें। विदाउट डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स के बगैर अ कंप्यूटर कैन नॉट सेफली सॉल्व दिस। मतलब कि कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि ये कौन सा डेटा टाइप है, किस टाइप का ये डेटा है, किस टाइप का ये वैल्यू है, किस टाइप का ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल है। तो वो कैसे असाइन करेंगे, कैसे पता चलेगा? एक होता है कि आपने डिक्लेयर कर देना कि ये स्ट्रिंग का डेटा टाइप है, या फिर इंटीजर का है, या बुलियन है। ये खुद ही से एक मैन्युअली आपने बता देना होता है, डिक्लेयर कर देना होता है। और जब बाय डिफ़ॉल्ट आपने काम करना होता है, उसके थोड़े से है क्राइटेरिया। वो ये है कि अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी है तो आपने कोड के अंदर लिखना है, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना है। ये जो है ये कोटेशन कहलाता है। ये जो ऊपर ये जो दो आ रहे हैं ना, ये कोटेशन कहलाता है, इस सेमीकोलन कहलाता है, ठीक है। और अगर नंबर्स लिखने हैं तो फिर आपने सिंपल नंबर लिखना है, डबल कोटेशन की ज़रूरत नहीं है। अब फ्लोट में या डबल में वैल्यू लिखनी है तो फ्लोट की अलग है, यानी पॉइंट में होगा तो वो समझिएगा कि ये फ्लोट या डबल की वैल्यू है। और बुलियन जो है वो ट्रू और फॉल्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये डेटा टाइप्स हैं इनके। ये डेटा टाइप्स डायनेमिक। जावा हैज़ डायनेमिक टाइप्स। दिस मीन्स दैट द सेम वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब कि जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक टाइप है। इसका मतलब सेम वेरिएबल को होल्ड कर सकता है सेम डेटा टाइप से। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि नाउ x इज़ अनडिफाइंड, मतलब हमने लेट x को बस कंसीडर किया जी, x ले लिया, अब इसको डिफाइन नहीं किया। अब x को हमने डिफाइन कर दिया एज अ नंबर, ठीक है। यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं किया, यहाँ पर एक कंसीडर किया कि x हमारा एक वेरिएबल है, उसमें हमने नंबर और स्ट्रिंग वगैरह जो भी लेना है। तो 5 दिया तो इसने कर दिया ये कि नंबर है, और जॉन लिया, इसको डबल कोटेशन में लिखा तो इसने डिफाइन कर दिया ये स्ट्रिंग है। और सिस्टम आपका जो सॉफ्टवेयर है वो खुद अंडरस्टैंड कर जाएगा कि ये नंबर है, डबल है, फ्लोट है, या फिर इंटीजर या स्ट्रिंग है। ठीक हो गया। जैसे मैंने बताया जावास्क्रिप्ट, a string or a text string is a series of characters like John Doe. Strings are written with quotes. You can use single or double quotes, जैसे मैंने आपको बताया अभी। नंबर्स ऐसे with decimal, without decimal। अब डेसिमल की तरह भी लिख सकते हैं और विदाउट डेसिमल की तरह भी लिख सकते हैं, वो नंबर कंसिडर किया जाएगा। बुलियन मैंने बताया ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये इक्वल का साइन दिया जावास्क्रिप्ट में, इस तरह से आपने इक्वल लिखना होता है। अगर रिज़ल्ट चाहिए होगा आपको, जब रिज़ल्ट चाहिए होगा तो आपने इस तरह से इक्वल लिखना है। 5 5 6। अब इसने x बराबर है क्या y से, तो इसने इक्वल लिखा। रिटर्न ट्रू आएगा आपके पास ट्रू, यस। 5 5 इक्वल
अब यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू z, क्या x बराबर है z के? नॉट ट्रू, मतलब कि ये फॉल्स, बराबर नहीं है। जावा स्क्रिप्ट के एरेज पर आ जाते हैं, ये अहम चीज़ है और इसको बता देता हूँ डीपली। जावा स्क्रिप्ट एरेज आर रिटन विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, एरे आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। जावा स्क्रिप्ट के जो एरेज है वो रिटर्न किए जाते हैं, यानी राइट किए जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। एरे आइटम आर सेपरेटेड विद बाय कॉमा, यानी कि एरे के जो आइटम है वो सेपरेट किया जाता है कॉमा से। आपको अगर एक से एरेज ये है कि इसकी मिसाल नहीं आ रही है उसे, मतलब ये कि आपने जैसे एक फ्रूट लिया, अब उसके आपने नाम लिखे बहुत सारे। अब फ्रूट आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, फ्रूट जो है जिसको आपने नाम दे दिया उसमें वो ऑब्जेक्ट बन गया, और उसके अंदर जितने भी आपने वैल्यू लिखे ना, उस ऑब्जेक्ट की वो सारे कैटेगरीज होंगे। फ्रूट में आगे मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेस, गावा और भी बहुत सारे, ये सारे। अब इन सारों को प्रिंट करना, बहुत सारे हमारे पास वेरिएबल्स है बहुत सारे, अब हम सबको एक एक करके तो प्रिंट करने से रहें, तो एरेज हमें ये हेल्प करता है कि आप बहुत सारे नाम को सिंपल एक ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं एक एरे की शक्ल में। एरे में आपने जो भी लिखना है वो आपने लिख दिया, यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इस ऑब्जेक्ट को, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को आपने प्रिंट करवा लेना है और वो प्रिंट हो जाएगा सारे नाम, वो सारे नाम आपको प्रिंट करके दे देगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है ये देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स। Object properties are written as name, value, pair separated by commas. ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न किया जाता है कर्ली ब्रैकेट्स में। ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह है, ये देखें। अब इसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, दोनों है एरे, ठीक है, ये दोनों जो है वो है एरे। अब इसमें इसने ये नाम दे दिया कार्स, और इसके अंदर इसने बहुत सारे नाम वेरिएबल्स ले लिए, यानी नाम्स कार्स है और इसकी वैल्यूज़ है। अब यहाँ आपके पास लिखा है कार्स और बहुत सारी कैटेगरीज आए, साब, वॉल्वो, BMW, ये कार्स की कैटेगरीज बन गए, ठीक हो गया। अब इन्होंने यहाँ पर जो किया है एक पर्सन का दे दिया, पर्सन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये इनका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इन्होंने सेपरेटली बता दिया कि जॉन का पहला नाम क्या है, आखिरी नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, यानी एज क्या है, और आई कलर क्या है, इसने स्पेसिफाई किया है हर चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें भी ऑब्जेक्ट कहलाएंगी। अब बाय पर्सन भी कॉल करा सकते हैं और फर्स्ट नेम के थ्रू भी कॉल करा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। यू कैन यूज़ द जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। यू कैन यूज़ द जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर टू फाइंड द टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। अब टाइप ऑफ का ऑपरेटर जो है फाइंड करते हैं टाइप जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल का, टाइप ऑफ जो है आपको रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप, स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग, यानी कि जो भी डेटा टाइप होगा उस वेरिएबल का, वो बस उसका डेटा टाइप बता देगा आपको कि हाँ ये इस टाइप का डेटा है, ठीक हो गया। टाइप ऑफ का ऑपरेटर ये काम करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शन पर आ जाते हैं।
A JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task. JavaScript का फंक्शन जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो डिज़ाइन करता है पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो डिज़ाइन किया गया है पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए. A JavaScript function is executed when something invokes calls it. JavaScript फंक्शन तब एग्जीक्यूट होता है जब कुछ इन्वोक हो, मतलब कि रन हो, तब वो एग्जीक्यूट होगा, कॉल कराया जाए. तब कॉल कैसे कराया जाए वो इस तरह है, इसका ये फंक्शन है, इसे आप नोट डाउन कर लें या अच्छे से समझ लें. आपने हमेशा जावास्क्रिप्ट में ये फंक्शन लिखना है और रिटर्न लाजमी कराना है. अब उस रिटर्न में आपने मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है या कोई नाम प्रिंट करना है, तो और भी दीगर चीज़ें परफॉर्म करनी वो इस तरह कर सकते हैं आप. ये ट्राई और सॉल्व मैं आपको दिखा देता हूँ इसका रिज़ल्ट भी. ये देखें, फंक्शन लिया p1 p2, रिटर्न का आया p1 p2. अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id.demo इनर HTML, ये HTML कोड आपको लेके देगा. माई फंक्शन 4.3 और स्क्रिप्ट लिखिए. इस पर इन्होंने यहाँ पर जो फंक्शन है यहाँ पर इन्होंने मल्टीप्लाई का ऑपरेटर नहीं लिया क्योंकि हमने फंक्शन दे दिया था पहले. फंक्शन ने ये काम कर दिया, बस हमें यहाँ पर प्रिंट में वो वैल्यू लिखनी है कि कौन से नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है. यहाँ हमने नंबर नहीं दिया था. यहाँ आप 5 भी लिखेंगे तो ये रिज़ल्ट अब दूसरा आएगा. ये देखिए 5 जैसे मैंने लिखा, रन करा, 5 3 15 हो गई. ठीक हो गया. तो आपने जो भी एक्शन परफॉर्म करना है यहाँ पर और वैल्यू यहाँ पर देनी है, तो इस तरह से रिज़ल्ट आ जाएगा. ठीक हो गया. ये फंक्शन है. सिंटेक्स आपने देख लिया. सिंटेक्स को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं. A JavaScript function is defined with the function keyword. JavaScript को डिफाइन करने के लिए अपने फंक्शन का कीवर्ड लिखना होता है, followed by a name, followed by parenthesis. नाम और parenthesis को फॉलो करना है, मतलब पैरामीटर्स, और ब्रैकेट लाजमी होनी चाहिए. फंक्शन नेम्स कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर्स. वेट सॉरी
नो फंक्शन नेम के यहाँ पर थे ना फंक्शन नेम्स कैन कंटेन लेटर डिजिट अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन सेम रूल एज वेरिएबल। मतलब कि फंक्शन जो है वो नाम हो लेटर पर, फंक्शन के जो नाम है वो के जो कंटेंट्स है फंक्शन के नाम जो है वो लेटर्स पर हो, डिजिट्स पर हो, अंडरस्कोर हो और डॉलर साइन। Function parameters are listed inside the parameters in the function definition। फंक्शन पैरामीटर जो है वो लिस्ट किया जाता है इनसाइड पैरेंथेसिस के इन द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन में फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज रिसीव्ड बाय द फंक्शन व्हेन इट इज़ इन्वोक्ड। फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो और आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन आर्ग्यूमेंट आर द वैल्यूज। फंक्शन की जो आर्ग्यूमेंट है वो वैल्यूज है रिसीव करते हैं फंक्शन के फंक्शन जब वो इन्वोक्ड हो। जैसे कि ये तब रिसीव होगा जब आपका गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला काम चलेगा। इनसाइड अ फंक्शन द आर्ग्यूमेंट द पैरामीटर्स बिहेव एज लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, the code inside the function will execute when something invokes calls the function। the code inside the function मतलब कि फंक्शन के अंदर का जो कोड है तब एग्जीक्यूट हो जब इन्वोक किया जाए, उसे उस फंक्शन को कॉल किया जाए। when event occurs when a user clicks the, जब एक बटन पर क्लिक करे तब वो काम होगा। what it is when it is invoked called from JavaScript, जब JavaScript कोड में उसे कॉल किया जाए और ऑटोमेटिकली सेव वर्क भी किया जाए। फंक्शन के जो रिटर्न है वो क्या काम करते हैं वो बता दूँ। when JavaScript reaches a return state when the function will stop executing, मतलब कि अगर आपका काम रिटर्न चल जाए तो वो रिटर्न कर देगा आपको वापस बैक, या कहीं किसी चीज़ का आपने एड्रेस वहाँ पर दे दिया पैरेंथेसिस में तो वो वहाँ पर रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न का मकसद ये है। If the function was invoked from a statement, JavaScript will return to execute the code after the invoking statement। अगर फंक्शन जो है इन्वोक हो गया है फ्रॉम अ स्टेटमेंट में JavaScript जो है रिटर्न कर देगा आप जो एग्जीक्यूट कोड पर हुआ है आफ्टर द इन्वोकिंग स्टेटमेंट। जब इन्वोकिंग स्टेटमेंट के मतलब सॉरी if the function was invoked from a statement, JavaScript will return to execute the code after the invoking statement। मतलब ये कि अगर आपका फंक्शन इन्वॉल्व हो गया है एक स्टेटमेंट में, JavaScript जो है वो रिटर्न कर देगा और एग्जीक्यूट कर देगा आपको कोड को इन्वोकिंग स्टेटमेंट पर। फंक्शन ऑफ्टन कंप्यूट और रिटर्न वैल्यू। फंक्शन जो है एक रिटर्न वैल्यू बन जाएगा। रिटर्न वैल्यू इज़ रिटर्न बैक टू द कॉलर, और वो जो है बैक हो जाएगा कॉलर पर। इस पर दिखा देते हैं आपको एक एग्जांपल, इसके प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखिए उस पहले वाले एग्जांपल पर मैंने जो है पहले लिया था ये पहले फंक्शन लिया था फिर बाद में इसे लिया था। अब इसको अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ अब कुछ नहीं आएगा, और अब रिटर्न पर मैं मल्टीप्लाई का सिंबल तो फिर ये चल जाए। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैंने पहले वेरिएबल ले लिया और उस पर मैंने वेरिएबल नहीं लिया था पहले वाले फंक्शन पे, इस पर मैंने वेरिएबल लिया और उसका नाम दे दिया माय फंक्शन। ठीक है,
और 4 और 3 वैल्यू असाइन कर दी है। अब डॉक्यूमेंट डेट के एलिमेंट बाई आईडी मैंने कर दी और उसको जो है एक्स इनर एचटीएमएल में मैंने एक्स की वैल्यू दे दी है, मगर वो तब चले जब मैं फ़ंक्शन बनाऊँ। अब फंक्शन बनाने के आपने ये करना है कि फंक्शन लिखना लाजमी है, उसके बाद नाम लिखना है जो आपका फंक्शन का ये है नाम। अगर कोई और नाम देना है तो आप चेंज कर सकते हैं। और आपकी कितने 2 वेरिएबल है तो आपने 2 वैल्यू लिखनी है, ए बी कर दे, एक्स वाई कर दे, कुछ भी आपने यहाँ पर लिख देना है। और फिर रिटर्न में इन दोनों वैल्यूज़ को वेरिएबल्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या डिवीज़न आपकी मर्ज़ी है वो कर देना है, तो ये रिटर्न कर देगा वो वाली वैल्यू। ठीक हो गया। वाई फंक्शन ही क्यों, यू कैन री यूज़ कोड, आप जो है कोड को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफाइन द कोड वंस, कोड को डिफाइन कर सकते हैं। एंड यूज़ इट मैनी टाइम, और आप इसको बहुत दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द सेम कोड मैनी टाइम्स विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, आप एक ही कोड को बहुत दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं सेम टाइम में, और इसके आर्ग्यूमेंट को डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, यानी एक ही कोड को आप बार बार इस्तेमाल करते हो, मैनी टाइम्स करते हो विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स में, टू प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट, और डिफरेंट रिजल्ट लेने के लिए। ऑब्जेक्ट का वैसे बता दिया, लेकिन यहाँ पर इसमें इन्होंने मिसाल भी दी तो ये भी देख लेते हैं। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड मेथड। ठीक है, इन रियल लाइफ अ कार इज़ एन ऑब्जेक्ट। असली ज़िंदगी में कार जो है एक ऑब्जेक्ट है। अ कार हैज़ प्रॉपर्टीज़, कार जो है एक कुछ प्रॉपर्टीज़ रखता है, लाइक weight and color and methods like start and stop। मतलब प्रॉपर्टीज़ जैसे आप समझ लें, ये जो कार है, मैं जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, वो जब मैं CSS पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि कार की मैंने मिसाल दी थी कि कार जो है आपका हो गया, जो आपने कार का स्ट्रक्चर बना वो आपका HTML हो गया, उसकी जो कलर ग्रेडिंग वगैरह वो आपके CSS हो गया, और जो भी लॉजिक वगैरह बिल्ड करनी आपने वो जावा पे काम करना है उसका। तो यही मिसाल इन्होंने यहाँ पर भी दी है कि अ कार हैज़ प्रॉपर्टीज़, कार जो है वो एक आपका हो गया ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज़ जो है वेट कलर वगैरह जो हो गया उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, और जो स्टार्ट स्टॉप यानी उसको फंक्शन जो वो परफॉर्म करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, मूव राइट जो भी आगे पीछे होगा या स्टार्ट स्टॉप होगा, वो मेथड कहलाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखिए, कार का नाम ये दे दिया फिएट, कार का मॉडल 500, कार का वेट है 850 kg, 850 kg, कार का कलर वाइट। अब मेथड देख लेते हैं। कार स्टार्ट, कार ड्राइव, कार ब्रेक, कार स्टॉप। 4 इन्होंने मेथड बनाया कि कार स्टार्ट होगा, कार ड्राइव करेगा, कार ब्रेक लगेगा, कार ब्रेक का जो है जब भी चाहे कार ब्रेक करते, और एक स्टॉप का मेथड इन्होंने बनाया। तो ये ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन है। ठीक है। All cars have the same properties, but the property value is different from car to car। सब कार की सेम प्रॉपर्टीज़ होती है, मगर प्रॉपर्टी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होती है कार टू कार की। All cars have the same method, but the methods are performed at different times। सब कार की मेथड जो है वो सेम होती है, बट मेथड जो है परफॉर्म करती है डिफरेंट टाइम्स।
और क्या है, दिस का कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, दिस कीवर्ड रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट। दिस जो है वो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए कि आप विच ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ दिस इज बीइंग इन्वोक्ड, यूज्ड और कॉल्ड, कि कौन सा ऑब्जेक्ट डिपेंड हाउ, कौन सा ऑब्जेक्ट डिपेंड्स करता है कि कब दिस का कीवर्ड इन्वॉल्व हो, जब आप उसे कॉल करें। दैट दिस कीवर्ड रिफर्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज्ड इन एन ऑब्जेक्ट मैसेज। दिस रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट अलोन, दिस रिफर्स टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ये ग्लोबल हो गया दिस। इन अ फंक्शन दिस रिफर्स टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट, और फंक्शन में भी दिस का जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इन अ फंक्शन इन स्ट्रिक्ट मोड दिस इज अनडिफाइंड। एक फंक्शन में दिस जो है वो स्ट्रिक्ट मोड पर होता है, मतलब कि ये अनडिफाइंड होगा। एन इवेंट दिस रिफर्स टू द एलिमेंट दैट रिसीव द इवेंट। एक इवेंट जो है इनपुट इवेंट हैंडलर वगैरह जो भी मैंने बताया था आपको, उस पर जो दिस रेफर करेगा वो एक एलिमेंट होगा उसमें, और वो रिसीव करेगा इवेंट्स को। मेथड लाइक कॉल, अप्लाई एंड बाइंड कैन रेफर दिस टू एनी ऑब्जेक्ट। इन द फंक्शन डेफिनेशन दिस रिफर्स टू द ओनर ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के डेफिनेशन में दिस जो है वो एक ऑनर का काम करता है फंक्शन में। An example of this is the person object that owns the full name function. Person object में वो ऑन करते हैं पूरा नाम। In the other words, this dot first name means the first name property of the object. This dot first name मतलब वो पहला नाम है प्रॉपर्टी का जो ऑब्जेक्ट में दिया गया है। ठीक हो गया। आई थिंक यहीं तक रखता हूँ मैं आज की वीडियो। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। उसे डिफाइन किया मैंने। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आज जैसे बारिश बहुत हो रही है कराची में, तो एंजॉय करें बारिश भी, और वीडियोज़ भी देखें मेरी, ताकि एंजॉय के साथ नॉलेज भी मिले आपको। तो यहीं तक वीडियो रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वीडियो भी, उसमें देखेंगे दीगर चीज़ें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना है। और कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई एडवाइस अगर देना चाहें तो मुझे वो भी दे सकते हैं। आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ यू। मैं सबों को जवाब दूँगा। और कोई चीज़ अगर बुरी लग रही है उससे समझ में मैं समझा नहीं पाऊँ कोई चीज़ सही से, तो वो भी बताएं। आगे मैं उसे ध्यान में रख कर वीडियो बनाऊँगा। तो ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपने पैरों से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।